हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो कि अदर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहला देखिए, फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक के लेखक थे। ए दिया गया लेमार्क, बी दिया गया डर्म, सी दिया गया ह्यूगो ड्यूबिस, डी दिया गया वेलिस। तो इसमें आंसर होगा ए, लेमार्क। बी देखिए, मोलस्का अतः एनिलिडा संघ के जंतुओं के मध्य संयोजक कड़ी है। पहले दिए गए प्रोटिस प्रो, प्रोटीरस्पंजिया, बी युगलिना, सी पेरिपेटस, डी दिया गया है न्यूपिलाइना। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी। थ्री देखिए, डार्विन की पुस्तक ऑर्गन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? पहले ए दिया गया 1809, बी दिया गया 1859 ईस्वी में, सी दिया गया 1857 ईस्वी में, डी दिया गया 1869 ईस्वी में। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी। फोर देखिए, एक सर्वाधिक स्वीकार सिद्धांत के अनुसार यह 72 अणु में H2O NH3 के अतिरिक्त निम्न गैस थी। ए दिया गया CH4, बी दिया गया O2, सी दिया गया N2, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा ए। फाइव देखिए, अजीबा जीवोत्पत्ति है। ए दिया गया निर्जीव जीवों से जीवन की उत्पत्ति, बी दिया गया सजीव जीवों से जीवन की उत्पत्ति, सी दिया गया विषाणु एवं सूक्ष्म जीवों से उत्पत्ति, डी दिया गया स्वतः उत्पत्ति। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, स्वतः उत्पत्ति। सिक्स देखिए, डार्विन का मुख्य सिद्धांत है। पहला प्राकृतिक वर्ण, बी उपार्जित लक्षणों की वंशागत, सी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाएं वहन से बनती हैं, डी अत्यधिक उत्पादकता। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी प्राकृतिक वर्ण। सेवन देखिए, व्यक्तिवर्त जातिवृत्त की पुनरावृत्ति करता है, यह एक भाग है। ए देखिए पुनरावृत्त सिद्धांत का, बी देखिए डार्विन के विकास सिद्धांत का, सी देखिए लेमार्क के विकास सिद्धांत का, डी देखिए बीजगणित सिद्धांत का। तो उसमें आंसर होगा आपका ए, यानी पुनरावर्तित सिद्धांत का। ए देखिए भ्रूण विकास से संबंधित जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए डार्विन ने, बी लेमार्क ने, सी हैकल ने, डी सकी ने। तो इसमें आंसर होगा सी, हैकल ने। नाइन देखिए, निम्न में कौन सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच की कड़ी है? ए आर्क्योप्टेरिक्स, बी युगलिना, सी न्यूपिलाइना, डी लेटिमेरिया। तो इसमें आंसर होगा ए, आर्क्योप्टेरिक्स। टेन देखिए, जीवन के जैव रासायनिक रूप से उत्पन्न होने के संदर्भ में निम्न में से किसने प्रथम प्रयोग किए थे? ए मिलर तथा यूरे ने, बी डार्विन ने, सी लेमार्क ने, डी बीजमान ने। तो इसमें आंसर होगा आपका ए, यानी मिलर तथा यूरे ने। 11वां देखिए, एक छोटी जनसंख्या से जीनों के आकस्मिक विलोपन का उदाहरण है। पहला ए दिया गया चुनावदाह, बी दिया गया जातीयकरण, सी दिया गया अनुकूलन, डी दिया गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसमें आंसर होगा डी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। 12 देखिए, दो अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान होते लेकिन कार्य आवश्यक रूप से समान नहीं होते, तो वे क्या कहलाते हैं? पहला देखिए, ए दिया गया समजात, बी दिया गया समरूप, डी दिया गया है परोपराहत, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। ये तो नजरे नहीं आ रहा है इसी में। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए। थर्ड में देखिए, नई जातियों के विकास में अनुकूलीय विकिरण का अच्छा उदाहरण है। ए
डार्विन के फिंच, बी ऑस्ट्रेलिया के मार्सपियल्स, सी विशालकाय कछुए, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी डी। 14 देखिए, युक्तम की उत्तर जीव सिद्धांत किसने दिया था? पहला ए दिया गया ह्यूगो डी बीच ने, बी दिया गया चार्ल्स डार्विन ने, सी दिया गया स्पेंसर, डी दिया गया लेमार्क। तो इसमें आंसर होगा बी, चार्ल्स डार्विन। 15 देखिए, नव डार्विनवाद है ए प्राकृतिक वरणवाद, बी नव उत्परिवर्तनवाद, सी नव संश्लेषितवाद, डी समशिष्टवाद। तो इसमें आंसर होगा सी, नव संश्लेषितवाद। 16 देखिए, डार्विन की फिंचें दर्शाते हैं ए संरचनात्मक विभिन्नताएं, बी भौगोलिक पृथक्करण, सी जलवायु, बी विभिन्नताएं, डी लैंगिक पृथक्करण। तो इसमें आंसर होगा बी, भौगोलिक पृथक्करण। 17 देखिए, आर्क्योप्टेरिक्स के संबंध में ठीक नहीं है ए जबड़े चोंच में रूपांतरित हो गए थे, बी पुच्छ अस्थिर तथा लंबी थी, डी अग्रपाद पंखों में रूपांतरित थे, डी देखिए उभयचर तथा पक्षी के मध्य संयोजन कड़ी। तो इसमें आंसर होगा डी, उभयचर तथा पंछी के मध्य संयोजन कड़ी। 18 देखिए, प्रथम जीव थे ए रसायन संश्लेषी, बी स्वसंश्लेषी, सी ऑक्सीजनित प्रकाश स्वसंश्लेषी, डी अनऑक्सीजनित प्रकाश स्वसंश्लेषित। तो इसमें आंसर होगा ए, रसायन संश्लेषी। तो इसमें आंसर होगा ए, रसायन संश्लेषी। 19 देखिए, एक शिशु में जन्म के समय छोटी सी पुच्छ है यह दर्शाता है ए प्रतिगामी जैव विकास, बी उत्परिवर्तन, सी कयांतरण, डी पूर्वजता। तो इसमें आंसर होगा ए, प्रतिगामी जैव विकास। 20 देखिए, किस प्रयोग से अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ? ए देखिए, सूक्ष्म जीव संग्रहित मीट में उत्पन्न नहीं होते, बी देखिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ में लार्वा उत्पन्न हो सकते हैं, सी देखिए कार्बनिक पदार्थ में सूक्ष्मजीवी उत्पन्न हो सकते हैं, डी देखिए मीट खराब नहीं होता यदि इससे पहले से बंद नली के फ्लास्क में गर्म कर लिया जाए। तो इसमें आंसर होगा डी, यानी मीट खराब नहीं होता यदि इससे पहले से बंद नली के फ्लास्क में गर्म कर लिया जाए। 21 देखिए, प्राकृतिक वर्ण का सर्वोत्तम विवरण है ए देखिए योग्यतम की उत्तरजीविता, बी देखिए जीवन संघर्ष, सी देखिए समशिष्ट में उपस्थित सदस्यों में सफल प्रजनन प्राकृतिक वर्ण के कारण होता है, डी देखिए एक समशिष्ट उत्पन्न विभिन्नताएं। तो इसमें आंसर होगा सी, समशिष्ट में उपस्थित सदस्यों में सफल प्रजनन प्राकृतिक वर्ण के कारण होता है। ट्वेंटी टू देंगे, डार्विन के अनुसार प्राचीन जाति से नवीन जाति का विकास होता है ए देखिए परिवर्तनशील वातावरण में उत्पन्न अनुकूलताओं के कारण, बी देखिए वातावरण में प्राप्त की गई अनुकूलताओं की वंशागत के कारण, सी देखिए सीमित संस्थानों के लिए संघर्ष के कारण, डी देखिए उत्परिवर्तन के कारण। तो इसमें आंसर होगा सी, यानी सीमित संस्थानों के लिए संघर्ष के कारण। 23 देखिए, स्टैनली मिलर ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में दिया था, क्या दिया था? तो ए दिया गया रासायनिक संश्लेषण, बी दिया गया अजीवाद जीवोत्पत्तिवाद, सी दिया गया जीवाद जीवोत्पत्तिवाद, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा ए, यानी रासायनिक संश्लेषण। 24 देखिए, कॉस्मिकवाद मतलब ब्रह्मांडवाद दिया था, पहला दिया गया हेल्महोल्ट्ज ने, बी दिया गया रिचर्ड ने, सी दिया गया पास्चर ने, डी दिया गया आर्निस ने। तो इसमें आंसर होगा डी,
यानी आर्नियस ने। 25 देखिए स्वतः उत्पादनवाद दिया था। ए देखिए फ्रांसिस्को रेडी ने, बी लजेरो स्पेलिजानी ने, सी लुई पास्टर ने, डी अरस्तु ने। तो इसमें आंसर होगा डी यानी अरस्तु ने। 26 देखिए किस सेट में समरूप अंग है। ए देखिए घोड़े, टिड्डे तथा चमगादड़ के पक्षपात में, बी देखिए मानव, बंदर तथा कंगारू के हाथ, सी देखिए कॉकरोच, मच्छर तथा मधुमक्खी के मैंडिबल, डी देखिए चमगादड़, मक्खी तथा पक्षी के पंख। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी यानी चमगादड़, मक्खी तथा पंछी के पंख। 7 देखिए निम्न में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है। ए देखिए आर्क्योपेरेक्स, बी देखिए गाय, सी देखिए पेरिपेटस, डी देखिए नियोपिलाइना। तो इसमें आंसर होगा इसमें आंसर होगा बी यानी गाय। 28 देखिए वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न किंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं कहलाते हैं। पहला ए दिया गया समृद्धि, बी दिया गया समझा, सी दिया गया अवशेषी, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करेक्ट आंसर होगा इसमें ए समृद्धि। 29 देखिए अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। ए देखिए समझात अंगों से, बी देखिए समृद्धि अंगों से, सी देखिए अवशोषी अंगों से, डी देखिए इनमें से सभी। तो इसमें आंसर होगा बी समृद्धि अंगों से। इसमें आंसर होगा बी समृद्धि अंगों से। 30 देखिए समृद्धि अंगों का उदाहरण है। ए देखिए पक्षी तथा कीट के पंख, बी देखिए घोड़े तथा मनुष्य के अग्रपाद, सी देखिए हाथी तथा मनुष्य के दांत, डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा ए यानी पक्षी तथा कीट के पंख। 31 देखिए सामान्यतः उत्परिवर्तन होते हैं। ए अपरावी, बी बहुरूपी, सी घातक, डी प्रभावी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए यानी अप्रभावी। 32 देखिए डार्विनवाद का मुख्य बिंदु था। ए देखिए विभिन्नताएं, बी देखिए प्राकृतिक वर्ण, सी देखिए जनन की असीम क्षमता, डी देखिए उत्परिवर्तन। तो इसमें आंसर होगा बी प्राकृतिक वर्ण। 33 देखिए निम्न में कौन जीवित जीवाश्म नहीं है। ए किंग क्रैब, बी स्पिनोडॉन, सी आर्क्योपेरेक्स, डी पेरिपेटस। तो इसमें आंसर होगा सी यानी आर्क्योपेरेक्स। 34 देखिए प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ए लेमार्क ने, बी डार्विन ने, सी वेलेस ने, डी बीजमान ने। तो इसका आंसर होगा बी डार्विन ने। 35 देखिए जीवन के लिए संघर्ष और योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था। पहला वेलेस ने, बी डार्विन ने, सी लेमार्क ने, डी इनमें से कौन। तो इसमें आंसर होगा बी डार्विन। डार्विन। 36 देखिए आदि वायुमंडल में अभाव था। ए हाइड्रोजन का, बी ऑक्सीजन का, सी कार्बन का, डी नाइट्रोजन का। तो इसमें आंसर होगा बी यानी ऑक्सीजन का। 37 देखिए किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। ए पूर्वजता, बी ऑन्टोजेनी, सी फाइलोजेनी, डी देखिए पॉलियोन्टोलॉजी। तो इसमें आंसर होगा सी फाइलोजेनी। टिक लगा दो, लग गया। 38 देखिए नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों के विकास के लिए उत्तरदायी है। ए उत्परिवर्तन, बी लाभदायक विभिन्नता, सी देखिए उत्परिवर्तन के साथ प्राकृतिक वर्ण, डी देखिए संकर। तो इसमें आंसर होगा सी यानी उत्परिवर्तन के साथ प्राकृतिक वर्ण। 39 देखिए निम्न में से कौन सा जंतु जीवित जीवाश्म के साथ संयोजक कड़ी की भांति कार्य करता है। ए देखिए स्पिनोडॉन, बी देखिए ल्यूमिलस, सी देखिए नियोपिलाइना, डी देखिए लैटिमेरिया। तो इसमें आंसर होगा सी यानी लैटिमेरिया।
40 देखिए, यानी लास्ट क्वेश्चन, डार्विन की फिंचे विकास का एक अद्भुत उदाहरण प्रदर्शित करती है। ये जीव विकास के किस प्रमाण से संबंधित है? पहला दिया गया है भ्रूणीय, बी दिया गया है जीवाश्मीय, सी दिया गया है आकार की, डी दिया गया है जैव भूगोलिक। तो इसमें आंसर होगा बी, यानी जीवाश्मीय। आज का सेशन यहीं तक, फिर से कल मिलेंगे।